हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर वरुण राजपूत। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम अब तक इलेक्ट्रिक लाइंस और चार्ज डेंसिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। बेटा याद हो, चार्ज डेंसिटीज में हमने तीन टाइप की चार्ज डेंसिटीज पढ़ी थी: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इसमें याद रखना, दो चार्ज, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू चार्ज जब एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हों, ओके, जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखे हों, तो बच्चे इस कॉन्फ़िगरेशन को ही इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहां दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हैं। ये बच्चे मैंने मिनिमम डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच की इस मिनिमम डिस्टेंस को 2a से इंडिकेट करा है। ओके, तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है। When two equal and opposite charges are separated at some distance apart is called electric dipole. Clear? ये इलेक्ट्रिक डायपोल नाम से पता चल रहा है, जिसमें दो पोल हो वही इलेक्ट्रिक डायपोल है। देखो आप, जैसे मैग्नेट वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था बेटा, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलकर ये भी एक डायपोल बनाता है। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर? मैग्नेट के अंदर बनने वाले डायपोल को मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। इसमें N और S ये भी 2a डिस्टेंस पर होते हैं। ओके, तो ये मैग्नेटिक डायपोल है। इसी तरह बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज जो जिसमें एक माइनस है और दूसरा प्लस है, तो जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, ओके, दो एक दूसरे से समथिंग डिस्टेंस पर रखे हों, तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक डायपोल के यहां हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे NaCl, HCl, H2O एक्सेट्रा। बच्चों, इसमें NaCl जो आप देख रहे हो, जिसमें Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव है, ये NaCl मिलकर ये कंप्लीट एक मॉलिक्यूल बनाता है, जिसमें इन दोनों आयंस, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में बच्चे कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच की ये डिस्टेंस बच्चे मिनिमम डिस्टेंस है। क्लियर? तभी जाके NaCl मॉलिक्यूल बना। अब इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, इसे मैंने 2a से इंडिकेट करा हुआ है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, इसमें Na और Cl के बीच की अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस 10⁻⁸ मीटर के आसपास होती है। तो हमें पढ़ना है इसके अंदर डायपोल के बारे में, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हों, उस कॉन्फ़िगरेशन को ही डायपोल कहते हैं। तो इसका मतलब NaCl आयंस मिलकर क्या बना रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं। कोई दिक्कत? यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल आप देख रहे हो, लीनियर फॉर्म में है। सेम HCl मॉलिक्यूल के अंदर भी लीनियर फॉर्म में होता है। H2O के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल वो एक वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, वो आगे मैं आपको भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में सिखाऊंगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल की थ्योरी। अब इसके बाद का टॉपिक हम लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को याद रखना, वेक्टर p से इंडिकेट कराया जाता है। वेक्टर p से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा P = Q × 2a। क्लियर? ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो, अभी इससे पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था उसी से ही मैंने बनाया हुआ है, जिसमें एक माइनस चार्ज था और दूसरा प्लस चार्ज, दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। क्लियर? तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो
दोनों में से कोई भी एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज का मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज, ओके, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। क्लियर? ये है इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन। बेटा डेफिनेशन हमेशा फॉर्मूलों से ही बनती है। क्लियर? अब इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2QA, इसी फॉर्मूले के बच्चे 2QA करके हम लिख सकते हैं, याद रखने में आसानी रहती है इसे। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल आपने फॉर्मूला पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की यूनिट क्या होगी? तो देखिए, इट्स SI यूनिट इज कूलम्ब मीटर। आप जानते हैं नंबर्स की कोई यूनिट नहीं होती, ओके, क्योंकि होगी कूलम्ब और A माने डिस्टेंस है मीटर, तो कूलम्ब मीटर। इज इट क्लियर? और एक बात याद कर लेना बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ओके, यहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैंने पढ़ाया था वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है। तो इससे क्या पता चला? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? तो ये टॉपिक अभी तक मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। इसी के अंदर याद रखना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन तो मैंने आपको बताई थी, इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की माइनस से प्लस की तरफ होती है। ओके, और तीसरी बात, एक बात याद कर लेना बच्चे, इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट चार्ज जीरो होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। आप खुद देख सकते हो, -Q और +Q दोनों मिलकर नेट चार्ज कितना बना रहे हैं? नेट चार्ज अगर आप देखोगे, एक चार्ज तो प्लस में है और दूसरा माइनस में, कितना आ गया? 0। बट इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बट नेट चार्ज जीरो होता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एग्जिस्ट करेगा, ये जीरो नहीं होगा इलेक्ट्रिक डायपोल पर। ओके, तो यहां पे अभी आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, तो ये भी आपको याद करते हुए चलते हैं। क्लियर? और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन वाला फॉर्मूला कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला है B = 2QA। इसे अच्छे से याद करते हुए चलना। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बेसिस पर बेटा दो डेरिवेशन प्रूव करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन और एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो देखो आप लिसन, सबसे पहले करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल लाइन। बच्चे एक्सियल लाइन को हम एक्सियल पॉइंट भी कह सकते हैं। लिसन, सपोज करो आपके पास दो चार्ज है, -Q और +Q, दोनों चार्ज बच्चे एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो क्या है ये है एक इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण ही एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ करना है। बच्चों इसका नाम रख देता हूं मैं AB। ओके, इसके मिड पॉइंट O से
पहले वाले चार्ज तक की डिस्टेंस कितनी होगी a, और मिड पॉइंट से दूसरे वाले चार्ज तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, a ही होगी। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल से एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन में आपको बता दूं बच्चों x एक्सिस पर होती है, और x एक्सिस पर ये लाइन जो आप देख रहे हो इसे ही एक्सियल लाइन कहा जाता है। तो एक्सियल लाइन पर यहां कोई एक P पॉइंट आपको गिवन है, इस P पॉइंट पर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर बच्चों दो चार्जेस आपको गिवन है, एक -q दूसरा +q। ऑब्वियस है P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, एक प्लस की वजह से और दूसरा माइनस की वजह से। तो बच्चे प्लस की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड जाती हैं। ऐसे ही माइनस की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आती हैं। इज इट क्लियर? तो अब ये P पॉइंट जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली P पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल से कितनी दूरी पर है वो भी तो पता होना चाहिए। तो याद रखना P पॉइंट तक की डिस्टेंस मिड पॉइंट से नापते हैं। तो बच्चे मिड पॉइंट से P तक की डिस्टेंस यहां R लेट कर लेना आप। तो मिड पॉइंट से P पॉइंट तक जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, R। अब बच्चों प्लस Q से P तक की डिस्टेंस कितनी बची बेटा, R में से A को माइनस कर दो, तो R माइनस A सेम। अब माइनस Q से P तक की डिस्टेंस कितनी हुई, ये A है और ये R, टोटल कितना हुआ R प्लस A। क्लियर? तो अब आप देख सकते हो हमने P पॉइंट तक की डिस्टेंसेस निकालनी ड्यू टू प्लस Q और माइनस Q। अब इस डायग्राम की थ्योरी थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर देना एंड देन फिर हम इसे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं मेन डेरिवेशन में बच्चे हमें डायग्राम और डेरिवेशन की कैलकुलेशन याद होनी चाहिए, थ्योरी तो खुद भी बना के लिख सकते हैं हम। तो देखो इसकी थ्योरी क्या बनेगी, कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल हैव -q and +q which is separated by 2a distance. Okay, we have to calculate electric field at a P point at a distance r from the midpoint of an electric dipole. Clear? इतनी थ्योरी लिख देना पहले एंड देन बाकी थ्योरी डेरिवेशन के अंदर लिखेंगे हम। तो अब देखो प्लस Q की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड P1 निकालते हैं, तो कैसे लिखोगे इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q। प्लस Q की वजह से बच्चे कितनी होगी, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। बच्चे R स्क्वायर कितना है 10, तो Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेम अब लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q। बेटा -q से P तक की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसका E2 कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, देखिए अब यहाँ पे -q की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E2 है जो इनवर्ट डायरेक्शन में है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो माइनस की वजह से ऑलरेडी हम E2 की डायरेक्शन ले चुके हैं। तो अब कैलकुलेशन में -q का साइन माइनस नहीं रखेंगे, इसे केवल बच्चे प्लस में ही रखेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी सिखाया हुआ है वेक्टर क्वांटिटी में चार्ज का साइन नहीं लेते। अगर कोई चार्ज प्लस है तो वो भी प्लस में रखेंगे, और अगर कोई चार्ज माइनस है तो भी प्लस में ही लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज वाले। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर। तो अब देखो Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है -q से P तक की दिस, तो R प्लस A का होल स्क्वायर। बेटे सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप जानते हो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 के सब्ट्रैक्शन से आएगा। अब क्वेश्चन उठता है E1 बड़ा या E2 बड़ा। मैं आपको बता दूं बेटा E1 बड़ा है E2 से और Q बड़ा है। देखिए आप जानते हैं E1 प्लस की वजह से आया था
और प्लस की डिस्टेंस क्या है, कम। बच्चे आप जानते हैं अगर डिस्टेंस कम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली है। क्लियर? अब इसके बाद आगे हम इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखो बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप जानते हो यहां पर E1 बड़ा है E2 से, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, E1 ग्रेटर देन E2। दोनों की वैल्यू पुट करो आप, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। बच्चे कॉमन ले लेना, जो कॉमन है Q अपॉन 4πε0 कॉमन है, अंदर क्या बचा 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें एलसीएम ले लेना, ये Q अपॉन 4πε0, यहां आप जानते हो R माइनस A का स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। R प्लस A का स्क्वायर यहां आएगा, होल स्क्वायर भी ऊपर कर दो हाथों हाथ, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल 2RA। ऐसे ही ये होल स्क्वायर करके इधर आएगा और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या बना R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2RA। कोई दिक्कत? दोनों की मल्टीप्लाई का डबल करेंगे, जो माइनस को होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा। अब इसके अंदर Q अपॉन 4πε0, ये कितना है 2RA और 2RA कितना हो गया 4RA। बच्चे अपॉन में देखिए, ये आपकी आइडेंटिटी है R माइनस A R प्लस A, क्या बन गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? आप देख सकते हैं ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर चला गया, अंदर बचा R माइनस A R प्लस A, आइडेंटिटी बन गई R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। ओके, इसमें आप जानते हो P इक्वल टू कितना होता है 2QA। देखो यहां पे 4 क्या है 2 इंटू 2, तो बचे 2QA, क्या बन जाएगा P। यहां पे एक 2 बचा और R बचा, इसे कैसे लिखोगे Q अपॉन 4πε0 2PR। 4 का एक 2 बचा और R बचा था, बाकी 2QA क्या बन गया P बन गया। इसके बाद यहां पर इसमें अगली लाइन में मैं आपको कर देता हूं बच्चे, ये R स्क्वायर A स्क्वायर के कंपैरिजन बहुत बड़ा है, तो R स्क्वायर ग्रेटर 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 देन A स्क्वायर। ऑब्वियस है, R स्क्वायर के कंपैरिजन बेटा A स्क्वायर क्या कर दिया जाएगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मानो कोई एक समंदर पानी में, समंदर में से एक लोटा पानी बाहर निकाल दो, समंदर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम ऐसी R स्क्वायर बहुत बड़ी वैल्यू है, इसमें से A स्क्वायर माइनस कर दोगे तो R स्क्वायर की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये आपने नेगलेक्ट कर दिया, तो नीचे बताइए क्या बचा R स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4। बेटा एक R से एक R कट जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E चल रहा था, ये वेक्टर है, इस पे एक R से एक R कटा, तो फाइनली आपके पास ये प्रूफ होके मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका क्या आया E इज इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R की क्यूब। ये आपके पास बचे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल लाइन प्रूफ होके आ चुका है। ओके, तो ये प्रूफ काफी आसान है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाकी इसके बाद जो आगे का काम मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।